Hi friends, welcome to my new YouTube channel only for SSLC and GPST. Now today we will discuss about the some important questions which based on previous video. I am providing the link in description. You can click it and watch the video. तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं पोर्चुगीज डच मार्तंड वर्मा इनके ऊपर। तो अभी तक आप हमारे वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसी के बेस पे आज क्वेश्चंस करेंगे जो भी अभी तक पिछले में वीडियो में हम डिस्कस करें। उन डिस्कस करे हुए क्वेश्चंस में जो जो ईयर में पूछे गए उसको भी साथ साथ के हमें पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी ये चीज़ हेल्प हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, वो है द सी रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज डिस्कवर्ड बाय। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा था मार्च 2022 के अंदर। ओके, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द मार्च 2022। द सी रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज डिस्कवर्ड बाय, हु डिस्कवर्ड इट? इट वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। इन विच ईयर? यू कमेंट, उसको आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कब किया वास्को डी गामा ने? द कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड बिकॉज इट वाज। तो कुस्तुनतुनिया यूरोपियन ममालिक की तिजारत का मरकज बना। कैसे, क्यों और कैसे? तो इसका मीनिंग ये भी कब पूछा? मार्च 21 के अंदर है, 2021। कब पूछा गया? यहाँ पे तुम ना को क्या है, साइड में ब्रैकेट में दिया गया, उसको देखते रहो। हर बार बोलना सही नहीं बात है, वीडियो को ज्यादा लंबी भी नहीं करना। ठीक है, हाँ। तो ये क्या था? ओके, ये क्या था? यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है? द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। पूरे ट्रेड रूट्स का इंटरनेशनल सेंटर था। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर, ये क्यों नहीं होता? सर वो कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर था इसलिए गेटवे नहीं था। हाँ, वो इंटरनेशनल ट्रेड रूट मतलब तिजारत का जितने भी रास्ते थे वहीं से चले जाते थे, इसीलिए क्या था? द गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड था। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। इन 1453 द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कैप्चर्ड बाय। 1453 में कुस्तुनतुनिया को किसने कब्जा किया, या तो किसने हमला किया या किसने उसको कब्जा कर लिया? तो यहाँ पे आंसर क्या आते हैं? द ऑटोमन टर्क्स। मार्च 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, फोर्थ वन, द मर्चेंट्स हु मोनोपोलाइज्ड ट्रेड अमंग यूरोपियन नेशंस आर। तो यूरोपियन ममालिक में जो तिजारत थी उनके ऊपर किनकी ज्यादा इजारादारी थी? इजारादारी, कंट्रोल, कब्जा किनका था? इटालियन मर्चेंट्स का था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हुए चुके हैं और हमें उसके ऊपर डिस्कस भी किया हो। अभी आओ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 क्वेश्चन थे। अब यहाँ फर्स्ट लेसन के अंदर 2, 3 या 4 मार्क्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और हमको लिखना क्या है। ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे, तो ये आपके लिए नया नहीं है। आप आराम से इसको क्या है छुड़ा सकते हो। इफ यू watched our video earlier, you can better understand these questions and you can able to write the answers. Okay, now first we will discuss about the question. After that which points are important for in this question. Okay, इसमें कौन से important है, पॉइंट्स कौन कौन से लिखना, कौन कौन से नहीं करने का मैं तुमने बता दो, फिर जाके प्रैक्टिस करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू इंडिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का जवाल हिंदुस्तान को एक नया समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने में मदद मिला कैसे? एक पॉइंट। दूसरा, व्हाट फैक्टर्स मेड द यूरोपियंस टू डिस्कवर ए न्यू सी रूट टू इंडिया। हिंदुस्तान को नया समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने के लिए कौन कौन से अज्जा मदद करे? ठीक है, ये क्वेश्चन कब कब पूछे? मॉडल क्वेश्चन 2022, सितंबर 2020 क्वेश्चन एंड मार्च 2018 के अंदर क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन से लिखना? तो पॉइंट्स क्या क्या आना? फर्स्ट नंबर पे 1453 का पॉइंट आना। 1453 में क्या हुआ था? द ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड द कॉन्स्टेंटिनोपल। यस, तो 1453 में
कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने हमला किया। पहला पॉइंट। ओके, ऑल ट्रेड रूट्स कम अंडर द कंट्रोल ऑफ टर्क्स। जितने भी तिजारती रास्ते थे वो किनके कंट्रोल में आए और किनके इजारादारी में आए? वो क्या है? टर्क्स के या तो तुर्की के लोगों के कब्जे में आ गए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखना? देयर वेर ग्रेट डिमांड ऑफ, देयर वेर ग्रेट डिमांड, ये वर्ड बार बार, यूरोपीय ममालिक में बहुत बड़ी मांग थी। किसकी? बताओ, कमेंट करो। देयर वेर ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। विच स्पाइसेस? देयर वेर ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। हिंदुस्तान की अशियाओं को बड़ी मांग थी यूरोपियन ममालिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हुआ। अब फोर्थ पॉइंट कौन सा लिखेंगे? स्पेन एंड पोर्चुगल, ये वर्ड, स्पेन एंड पोर्चुगल। ठीक है, स्पेन एंड पोर्चुगल ट्राई टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ इटालियंस। स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने या तो इटली के ताजिरों की कमर तोड़ने की या तो उनकी तिजारत तोड़ने की कोशिश की। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आना? दे सपोर्टेड टू द सेलर्स, ये वर्ड, सेलर्स करने का वर्ड, ये अच्छी तरह याद रखो। ठीक है, दे सपोर्टेड टू द सेलर्स टू फाइंड ए न्यू सी रूट टू इंडिया। हिंदुस्तान को नया समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने के लिए यूरोपियन ममालिक के राजाओं ने मदद की। उसके बाद में लास्ट में साइंटिफिकल इन्वेंशंस। कौन कौन से साइंटिफिकल इन्वेंशंस हुए उस टाइम में? ठीक है, साइंटिफिकल इन्वेंशंस, कंपास, गन पाउडर, एस्ट्रोलॉब एंड मैप्स। ठीक है, नक्शे हैं, कुतुबनुमा है, एस्ट्रोलाब है और बारूद है। ये सारी चीजों की मदद लेके हिंदुस्तान पहुंचने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा। सर अभी 6 पॉइंट है तो 4 मार्क्स में नहीं पूछता है। ठीक है, अगर आपको 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछे तो 4 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स में पूछा तो 6 पॉइंट लिखना है और 4 मार्क्स में पूछा तो 8 पॉइंट लिखना है। एक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? Which new scientific equipment helped the sailors to their sea voyage? या तो सीवेज। ये पॉइंट देख लो, वो कौन से साइंसी इजादात हैं जो समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने में मलाहों की मदद की? तो अभी जस्ट डिस्कस करें ना भाई। 4 चीजें लिख लो यहाँ पे। कौन से? एक है कंपास, कंपास बोले तो कुतुबनुमा। सेकेंड वन, कंपास के बाद में एस्ट्रोलॉब। ठीक है, इसको हम एस्ट्रोलॉबी करेंगे उर्दू में या हिंदी में। ठीक है, दिक्सूची, ये जो कंपास है उसको दिक्सूची कहेंगे। उसके बाद में मैप्स। नेक्स्ट कौन सा? फटाफट फटाफट बोलना, कौन सा आता है? गन पाउडर, बारूद, गन पाउडर। क्लियर है पॉइंट? हाँ, ये पॉइंट क्लियर। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिशर्स फॉर देयर सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। जनूबी हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत तैयार करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज किस तरह से स्ट्रगल करे, किस तरह से मेहनत करे। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं हुआ, जैसा ही टॉपिक कंप्लीट होते उसके ऊपर ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ, ये भी हमको इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। हम ऑलरेडी एक्सप्लेन करें पिछले वाले वीडियो में। एक्सप्लेन हाउ राजा मार्तंड वर्मा मेड हिज किंगडम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट। किस तरह से मार्तंड वर्मा ने अपनी हुकूमत को मजबूत और मशहूर बनाया। तो आसान सा चीज है। तो मार्तंड वर्मा, फर्स्ट पॉइंट क्या आना? मार्तंड वर्मा रूल्ड फ्रॉम 1729 टू 1758। मार्तंड वर्मा 1729 से लेके 1758 तक रूल किया। उसके बाद में ही केम टू द पावर आफ्टर द डेथ ऑफ रामा वर्मा। कब पावर में आया इन्हें? रामा वर्मा के मरने के बाद में इन्हें क्या हुआ? राजा बना। उसके बाद में जब ये राजा बन रहा था उसकी एज कितनी थी? 24 एज थी जब। नेक्स्ट, ही कंपाइल्ड द 50,000 आर्मी। ही कंपाइल्ड द 50,000 आर्मी। व्हाई?
He compiled the 50,000 army to extend the border of वायनाड. वायनाड की सरहद को फैलाने के लिए 50,000 लोगों की आर्मी बनाया. उसके बाद में he captured the pepper growing areas. कौन सा? पेपर ग्रोइंग एरियाज, काली मिर्च उगाने वाले इलाकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया. तो उसके बाद में ही डिफीटेड टू डचेस. किसको डिफीट करते हैं? डचेस को. इन्हें डच को शिकस्त दिया. बहुत अच्छा चीज. नेक्स्ट, ही राइट ए स्ट्रॉन्ग लेटर. स्ट्रॉन्ग लेटर लिखते. ओके. ही never give the permission to never give the permission to the foreigners to do the business of pepper in वायनाड areas. मैं वायनाड के इलाकों में कभी भी गैर मुल्की लोगों को तिजारत करने की परमिशन नहीं दूंगा. हिम्मत है तो आके ले जाओ. ठीक है. नेक्स्ट, ऐसा होने के बाद में 1741 के अंदर क्या होता है? हाँ, काराकोट्टा के पास वहां पे है, एक जंग होती त्रिवांकुर के पास. फाइनली आखिरकार ओके 1758 के अंदर, ठीक है, एक ट्रीटी होती. वो ट्रीटी के हिसाब से फ्रेंच डचेस अपना रास्ता नापते हैं और मार्तंडवर्मा अपने किंगडम में. और तो आई थिंक आई लिस्ट आउट 9 पॉइंट्स. मैं 9 पॉइंट्स लिस्ट आउट करूं. इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिस्टमेटिकली लीजिए. अगर हमारा चैनल आपको सही से पसंद आ रहा है तो कमेंट करना ना भूले, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी मदद मिले. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.